जय हिंद बच्चों। मैथ अड्डा 16 पे आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 10.1 के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों इससे पहले वाले वीडियो में हमने इसका बेसिक पढ़ लिया था, जो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो बच्चों अब क्लास को स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चों से निवेदन है कि आप मैथ अड्डा 16 के चैनल को सभी बच्चों को सब्सक्राइबर कर लेना है, शेयर करना, लाइक और कमेंट करना है। जो बेल आइकन वाला घंटा उसे अवश्य प्रेस कर लेना है, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले बच्चों आप प्राप्त कर सके और क्लास का आनंद उठा सके। तो चलो बच्चों क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों हमारा पहला क्वेश्चन क्या है 10.1 का। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? मैंने आपको इसे पिछले वीडियो में बेसिक में पढ़ा दिया था कि वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं होती है। फिर भी अगर आपको दिक्कत आई तो इस क्वेश्चन में देखिए और आप समझ जाओगे। जैसे मान लो एक वृत्त हमारे पास, ठीक है, वृत्त है। ये वृत्त का मान लेते हैं केंद्र है, और यहां से यहां तक की दूरी होती है ना वृत्त के केंद्र से, वृत्त का केंद्र ये है। और मैंने बोला था कि वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। जैसे मान लो मैंने इसको ए नाम दे दिया, या नाम मत दो एक बार। तो ये देखो आपको क्या कहा गया कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं होती है। तो मैंने आपको एक परिभाषा बताया था कि वृत्त पर किसी एक बिंदु से, क्योंकि वृत्त तो अनंत बिंदुओं से, मैंने ये भी बताया था कि वृत्त कितने बिंदुओं से मिलकर बना होता है? अनंत बिंदुओं से मिलकर बना होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी वृत्त के किसी एक बिंदु से केवल और केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। कितनी खींची जा सकती है? एक। लेकिन वृत्त पे अनंत बिंदु होते हैं, इसका मतलब वृत्त पे कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? अनंत अनंत खींची जा सकती है ना। इसका मतलब मान लो मेरा बिंदु ये है एक, मैंने ये बताया आपको, तो इससे आप स्पर्श रेखा क्या कह सकते हो? एक ही वाली स्पर्श रेखा होगी ना, ठीक है। जैसे मान लो आप यह भी बिंदु है, इसमें तो अनंत बिंदु होते हैं वृत्त पे, तो इसका मतलब आप चाहे जितनी कितनी खींच सकते हो, स्पर्श रेखाएं खींच सकते हो। तो देखो सबसे पहले आप क्या लिखोगे? हम जानते हैं क्या? हम जानते हैं, देखो ये तो मैं एक पहली बात बता रहा हूं आप, हम जानते हैं कि वृत्त के एक बिंदु से केवल और बिंदु से एक और केवल, यहां लिखेंगे एक मिनट, यहां से देखो बिंदु से एक और केवल, एक और केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? तो एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। लेकिन वृत्त पर तो क्या होती है? अनंत बिंदु होते हैं। तो इसका मतलब इसमें क्वेश्चन में यह पूछा गया कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो हमने क्या बताया? हम जानते कि वृत्त के एक बिंदु से केवल एक और केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। लेकिन वृत्त में तो क्या होता है? अनंत बिंदु। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अतः वृत्त पर अनंत, अनंत का मतलब बहुत सारी, अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है वृत्त पे? तो वृत्त पे बच्चों अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। सॉरी, कितनी स्पर्श रेखाएं? अनंत। जब आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाए, बताओ कि वृत्त के एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? एक बिंदु से। तो आपको याद रखना केवल और केवल एक स्पर्श रेखा खींच सकते हो, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो आप समझ जाओगे। और आप जानते कि वृत्त तो अनंत बिंदुओं से, जैसे यहाँ अनंत बिंदुओं से मिलकर बना होता है, तो आप अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है ना, इसका आपको ध्यान रखना है। तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। तो चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा? क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको रिक्त स्थान दिए गए हैं, उनकी क्या करनी? पूर्ति करनी है। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन को पढ़िए। इस दूसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसके मतलब जहां खाली स्थान में भरना, हमें
बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो मैंने अभी आपको पिछली क्वेश्चन में बताया है कि किसी वर्त पर कोई स्पर्श रेखा केवल और केवल एक बिंदु पे क्या करती है, स्पर्श करती है। किस पे, एक ही बिंदु पे तो करती है, क्योंकि वर्त में तो अनंत बिंदु होते हैं, तो अनंत स्पर्श रेखा होती है। इसका मतलब आप इसका उत्तर क्या दोगे, किसी वर्त की स्पर्श रेखा उसके एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। क्या करती है, एक बिंदु पर ही क्या करती है, वो प्रतिच्छेद करती है। तो आप इसका आंसर क्या दोगे कि ये केवल और केवल कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी, तो स्पर्श रेखा हमेशा एक बिंदु पे क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला करते हैं। देखिए बच्चों, दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। इस दूसरे क्वेश्चन का दूसरा पार्ट, वर्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। मतलब वर्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, मैंने आपको पिछले वीडियो में अच्छे से समझाया है, फिर भी आप देख लीजिए। जैसे हमारा एक वर्त है और वर्त ये हमारा केंद्र होता है। वर्त के दो बिंदुओं पे, मान लो एक बिंदु ये होगा और एक बिंदु ये रहा, अंत बिंदु होते हैं ना, इनको प्रतिच्छेद करने वाली रेखा क्या कहलाती है। तो मैंने आपको अच्छे से समझाया था, क्या कहलाती है, छेदक रेखा। क्या कहलाती है बच्चों, छेदक रेखा कहलाती है। तो इसका आंसर क्या है हमारे पास, तो यहां आप लिखोगे छेदक रेखा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, छेदक रेखा। वर्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा हमारी छेदक रेखा होती है। ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है तो स्पर्श रेखा के संबंधी, लेकिन इसमें पूछा क्या गया है ये ध्यान से देखना है, ये आपको ध्यान से देखना है। देखिए, एक वर्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। एक वर्त पर समांतर स्पर्श रेखाएं कितनी हो सकती है, ये समझिए आप। देखो, स्पर्श रेखा वैसे तो अनंत होती है, ये तो चलता ही रहेगा हमारा, लेकिन ये देखो एक वर्त हो गया और वर्त में बच्चों स्पर्श रेखाएं समांतर का मतलब वो एक दूसरे को कभी काटते नहीं है। तो ये वाला देखो, जैसे मैंने एक स्पर्श रेखा खींची, ये वाली खींच दी ऐसे, और एक स्पर्श रेखा खींची मैंने ये वाली, ये क्या ये दोनों स्पर्श रेखा एक दूसरे को काट सकती हैं, तो बिल्कुल नहीं। क्या नहीं काट सकती है, एक दूसरे को कभी भी काट नहीं सकती। जैसे मैंने इसको ए नाम दे दिया, इसको बी, यह हो गया। ये स्पर्श रेखाएं कभी भी काट नहीं सकती। तो इसका मतलब याद रखना, एक वर्त पर केवल दो समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। कितनी खींची जा सकती है, दो। एक वर्त पे केवल दो समांतर, तो कितनी खींची जा सकती है, दो। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए एक वर्त पे कितनी समांतर रेखाएं खींची जा सकती है, कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो आप दोगे उत्तर दो। यदि आपसे ऐसा पूछा जाए, बताए किसी वर्त पे कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, समांतर का नाम नहीं दिया ना, तो आप बोलोगे अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती। या फिर आपसे ऐसा पूछा जाए, बताइए किसी वर्त के एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो आप बोलोगे केवल और केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। इसके बाद कितने क्वेश्चन बन गए हमारे पास, 3 क्वेश्चन बच गए। तो इस तीनों क्वेश्चनों का आप ध्यान रखना है ताकि आपको कोई आगे दिक्कत ना हो। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला करते हैं। चलो बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा पार्ट। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, फिर ही उसका उत्तर देना है। वर्त तथा उसकी स्पर्श रेखा, वर्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में परिभाषा के माध्यम से बता दिया था। फिर भी आप देखिए, जैसे ये एक वर्त है, हर एक वर्त हम डायग्राम के माध्यम से समझाते चलेंगे। ये वर्त का केंद्र हो गया और ये वाली त्रिज्या होगी। अब देखो, यहां से कोई स्पर्श रेखा इस वर्त को क्या करी है, स्पर्श करके जा रही है, तो ये वर्त का क्या हो गया, उभयनिष्ठ बिंदु हो गया। क्या ये स्पर्श रेखा का भी उभयनिष्ठ बिंदु हो गया और इस वर्त का भी क्या उभयनिष्ठ बिंदु हो गया। जैसे मान लो मैंने इसको दे दिया ए, क्या नाम दे दिया, ये वाला ओ। तो इसको मैंने क्या बताया था आपको, स्पर्श रेखा और वर्त के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, आपको याद होगा ना, स्पर्श बिंदु। तो इसको क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, स्पर्श बिंदु। तो वर्त और स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, तो स्पर्श बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु।
कि बस इतना ही फर्क है कि इसको क्या बोल दे, ये स्पर्श रेखा तो है ही, और साथ में बिंदु तो हमने बोल दिया स्पर्श बिंदु। तो याद रखना है वर्त और स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, इसमें स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसका अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल ही आसान है, बस आपको इसकी क्वेश्चन को समझना कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए 5 सेमी त्रिज्या वाले 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वर्ग के केंद्र बिंदु P पर स्पर्श रेखा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला हमारे पास एक वर्ग है, उसके बिंदु P से, ये बिंदु P है, इससे हमने क्या खींची है कि स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है। देखिए हमारे पास क्या है, केंद्र O है और स्पर्श रेखा P है। इसने ये बोला है कि जो केंद्र O है ना हमारा ये वाला, इससे जाने वाली कौन सी बिंदु हमारे जो PQ से, ये PQ है, इससे जाने वाली कौन सा बिंदु PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q इस प्रकार है। देखो ये हमारी कौन सी PQ रेखा है, इस PQ रेखा से जाने वाला बिंदु Q किससे कहां जाके मिलता है, इसने बोला केंद्र O से मिलता है। तो आपको ये बताना है कि जब आपको दूरी दे रखी है कि OQ आपके पास कितना 12 सेंटीमीटर है, OQ 12 सेंटीमीटर, त्रिज्या मेरे पास 5 सेंटीमीटर है, तो आप PQ की लंबाई बताइए, मतलब इस स्पर्श रेखा की लंबाई बताइए। तो आप देखो बच्चों, आप जानते हैं जब भी स्पर्श रेखा किसी वर्ग को क्या करती है, कोई वर्ग को कोई स्पर्श रेखा अगर स्पर्श करती है तो वो 90 डिग्री पे स्पर्श करती है। कितने डिग्री पे? 90 डिग्री के कोण पे क्या करती है, स्पर्श करती है। इसका मतलब ये वाला में कोण हमारा कितना हो गया, 90 डिग्री। और 90 डिग्री आते ही आप समझ गए होंगे कि ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में अगर किसी भी भुजा का अगर हमें मान निकालना है तो हमें एक प्रमेय याद रखनी होगी, आपको याद होगी भी, पीछे मैंने प्रश्न में पढ़ा दिया है। तो उस प्रमेय का नाम है पाइथागोरस प्रमेय। तो हम इसमें किसका काम करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का। सबसे पहले हमें क्या दे रखा वो लिख लेते हैं। आपको दे रखा OP दे रखा आपको 5 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको OQ दे रखा है बच्चों 12 सेंटीमीटर, और आपको निकालना है PQ। क्या बताना, PQ की आपको लंबाई बतानी। तो इसकी लंबाई निकालने के लिए आप सबसे पहले आपको याद रखना पाइथागोरस प्रमेय। ये पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है आप अच्छे से जानते हो, मैंने आपको पहले भी बताया पिछले वीडियो में। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंबे का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब आपको मैंने ये भी बताया था कि 90 डिग्री के जेट सामने वाली भुजा, इस 90 डिग्री के जेट सामने वाली भुजा हमारी क्या होती है, कर्ण होती है। और जिस भुजा पे अगर 90 डिग्री का कोण बना होता है उससे बोलते हैं बच्चों आधार। क्या बोलते हैं, आधार। और ये बाकी जो भुजा बच गई वो हमारी लंब होगी, और ये 90 डिग्री सामने वाली ये क्या होगी, कर्ण। तो हमारे पास कर्ण कितना है, OQ का स्क्वायर, लंब कितना आपके पास, OP का स्क्वायर, आधार कितना आपके पास, PQ का स्क्वायर। हो गया आपके पास। OQ का मान कितना है, 12 का स्क्वायर, OP का मान है आपके पास 5 का स्क्वायर, प्लस आपको PQ का तो मान निकालना ही है, हमें मालूम नहीं है। यहां से 12 का स्क्वायर होता है बच्चों 144, 25 का स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है 25, प्लस PQ का होल स्क्वायर। अब देखो ये 25 इधर प्लस है, इधर भेजोगे तो किस में आएगा, माइनस में। तो आप लिखोगे PQ का स्क्वायर बराबर 144 माइनस 25। तो आपके पास कितना आएगा, PQ का स्क्वायर कितना बचेगा, 125 में 20 गए तो हमारे पास बच गया 24। 24 में से अगर आप निकालोगे तो कितना बच गया, 119। कितना बच गया। अब इस देखो जब भी स्क्वायर को बराबर के उधर भेजते हो तो बच्चों को किसमें चला जाता है, रूट में चला जाता है। तो यहां से आपके पास आएगा PQ बराबर रूट 119 सेंटीमीटर। तो आपके पास जो स्पर्श रेखा है उसकी लंबाई कितनी आ गई, रूट 119 सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर था। बस आपको क्या करना है, जब भी समकोण त्रिभुज है, सीधी सी बात याद रखनी है, जब भी कोई वर्ग को स्पर्श रेखा करती है ना, स्पर्श करके कोई रेखा जाती है तो हमेशा वो 90 डिग्री पे स्पर्श करती है। सीधी सी बात है, कहां करेगी, समकोण स्पर्श करेगी, क्योंकि केंद्र से और उसके बीच की दूरी कौन सी होती है,
वर्त के परिधि से और केंद्र तक की दूरी क्या होती है हमारी, क्या होती है, त्रिज्या होती है। और त्रिज्या हमेशा किस पे आती है, 90 डिग्री पे आती है। इसका मतलब ये 90 डिग्री होते ही समकोण त्रिभुज हो गया। तो समकोण त्रिभुज होते तो आप आसानी से कर सकते हो, पाइथागोरस प्रमेय लगा के आपको आसानी से पता चल गया कि जो आपका आधार है PQ ये कितना आ गया, √119 सेंटीमीटर। अब बच्चों इसे अगला क्वेश्चन करेंगे ना हम, तो उसके प्रकार की आवश्यकता पड़ेगी और उसको आपको अच्छे से समझाना पड़ेगा। तो हमारे पास आज प्रकार की व्यवस्था नहीं है, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। तो सभी बच्चों को मैथ अड्डा सेशन की तरफ से धन्यवाद। जो क्वेश्चन हमारा बच्चा है वो अगले वीडियो में हम कर लेंगे। तो ठीक है, तो आज को सभी को धन्यवाद।